अनुसार समाचार प्रस्तुत करें। आज पूर्णिमा है। अनेक स्थानों पर होलिका दहन होगा। धुलेंडी 4 तारीख को ही मनाई जाएगी। रंगोत्सव 4 तारीख को मनेगा। आज महाकाल मंदिर में आरती के बाद होलिका दहन होगा। ठीक है, वो कहिए ना क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हमारी मंडी में है ना, सुरक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई नज़र आती है। किसानों का गेहूँ है ना सुरक्षित नहीं है, वे भी चिंतित हो रहे हैं क्या किया जाए। ठीक है ना, जो भी होगा वो देखेंगे। आज शाम को मालीपुरा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न होगा। ठीक है, माली समाज की गैर भी निकलेगी, जो शोकाकुल परिवार के यहाँ पर रंग डालने जाएंगे गंग के रूप में। पूरी एक जो यात्रा निकलती है वो यात्रा निकलेगी। अब बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पर एक घोषणा हुई थी कि होलिका दहन में लकड़ी नहीं, गो काष्ठ से दहन होगा। प्रोजेक्ट की घोषणा हो गई थी, प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ और लकड़ियों से न उससे होली कंडों से ही लकड़ी का दहन होगा। अब यहाँ पर पिपली नाका पर आज कांग्रेस वालों का प्रदर्शन होना था। उसके पहले ही क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब जो खेमनवी की हत्या को लेकर अब पुलिस भी अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। अब और भी अनेक रोचक समाचार हैं। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या बताया जाए, कैसे कुछ किया जाए। यहाँ पर गर्मी के तीखे तेवर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी चरमराई हुई है। जो आपूर्ति लाइन है ना, वो अनेक जगहों से सड़ चुकी है। उसमें सीवरेज का पानी मिलता है तो प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं शहर के लोग। तो अब यहाँ पर जो ये है 18 किलोमीटर तक छोटी और बड़ी लाइन डली हुई है। अब तो शहर की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अतः अब ये शायद पूरी पाइप लाइन बदलना पड़ेगी और हो सकता है कि वो 25, 26 या 27 किलोमीटर तक हो जाए। इस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा। अब देखते हैं ये कब होगा कि नहीं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब मामला और भी बड़ा विचित्र होता जा रहा। यहाँ पर साधु संतों में बहुत हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि यहाँ साधु संतों के अनेक कांड उजागर हो रहे हैं और बड़ी विचित्र हो रही है। साधु संतों की आड़ में पूंजीपति लोग आश्रम बनाने के नाम पर आलीशान होटल बना रहे हैं। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। अब स्वस्थ सभी ध्वस्त होंगे। मामला बड़ा विचित्र है। हमने भी बहुत खोज की है, पता लगा है कि अनेक जो धन कुबेर है ना, वे आश्रम की आड़ में अपना व्यवसाय करना चाहते। करो भाई, जो भी करना है करो। अब ये धुलेंडी के दिन आराधना स्थलों और मंदिरों में रंग गुलाल ये ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। शहर में अनेक प्रकार के केमिकल रंग भी बिक रहे हैं जो नुकसानदायक हैं। अब बिकेंगे ना, क्या दिक्कत है, कौन ऐसा वो हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो बड़ा विचित्र। महाकाल के पुजारी हैं शर्मा जी। उनका एक पुत्र के ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने दुबई गया था। वहाँ पर ये हादसा हो गया तो वे भी वहाँ पर अटके हुए। इसी प्रकार इंदौर के अनेक नागरिक भी अटके हुए थे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर मीडिया की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब तो लोग मीडिया को भी खुलेआम बदनाम कर रहे हैं, उनको धिक्कार रहे हैं कि अरे आप लोगों ने क्या है नाटक मचा रखा है।
गैंग बनाकर अवैध वसूली करते हो, क्या करते हो, ये सब बड़ी विचित्र बात हो रही। और शहर में एक रंगदारी की विशेष रंगदारी वसूल करने वाली विशेष गैंग भी सक्रिय हो गई है। और उसमें मज़ेदारी की बात यह कि अफसरों का भी उस गैंग को सहयोग है। ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। जो भी होगा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, मगर ये तो एक बात तय हो गई कि उज्जैन में बहुआयामी अराजकता के राजा महाकाल भी देख रहे हैं। उनको भी ये पता है कि मेरे यहाँ राज में और मेरे शहर में कितनी पोल हो गई है। जिधर देखो उधर पोल, जिधर देखो उधर पोल ही पोल नजर आते हैं। रमजान महीना चल रहा है, फल फ्रूट वाले किस प्रकार की लूट मचाए हुए हैं, जो वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन उसको करेगा, कब क्या होगा, कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। जनता को तो है ना, ये समझ ही नहीं रहा है कुछ भी कि ठीक है। जनता को तो जानवर समझ रहा कि अरे ये तो यथा स्थितिवादी है, जैसा अपन चाहो वैसा कर लो, ये तो सब चुपचाप है। और फिर जानवर मान रहे हैं ना, तो वो स्पष्ट कहना पड़ता है कि इन जानवरों के लिए क्या सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करना। ये हमारे उज्जैन के हाल थे। सफाई व्यवस्था जैसे मच्छरों का आतंक चरम पर है, कोई किसी को ध्यान नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। अब भाजपा वाले लोग भी धनखोरी कर रहे हैं आजीवन सहयोग के नाम पर। मामला बड़ा विचित्र है। सांसद को टारगेट है, विधायक का टारगेट है, जो ब्लॉक वाले उनका टारगेट है। इन्हें लाखों रुपए का ये चंदाखोरी करने की बात भी सामने आ रही है। अभी आखिरकार इतना फंड जाता है तो ये जाता कहाँ है? क्या ऊपर जाता है या यहीं नीचे नीचे सब बढ़ जाता है? मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो भी अब देखते हैं, उज्जैन की तो हालत ही बड़ी विचित्र है। यहाँ पर कमीशनबाजी का धंधा चरम पर है, टोपेबाजी का धंधा चरम पर है, दिखावे का धन और दान का धंधा भी चरम पर है। जो देखो वो तो अपने आप में सभी लगे हुए हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि में, कि अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, बाकी ठीक है वो हो। अब जो उज्जैन का जो विकास हो रहा है ना, उसमें उज्जैन की जनता की सहमति तो है ही नहीं। जबकि जो भी विकास कार्य होना, विकास योजना, उसमें जनता की सहमति अनिवार्य होती है, वो लेना चाहिए, वो नहीं ली जा रही। क्या करें? अब जो यहाँ पर जो डीपीआर भी बनती है ना, वो भी इतनी अविवेक ढंग से बनाई जाती है और बाद में फिर उसमें संशोधन करना पड़ता है। अब ये तो उज्जैन की हालत नहीं। और उज्जैन में कोई अनुभवी अफसर तो है नहीं, सब नए नए वो अपने ढंग से अपनी योजना बनाते। महाकाल मंदिर भी प्रयोगशाला बना हुआ है, पूरा शहर ही प्रयोगशाला बना हुआ है। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए? शिक्षा माफियाओं का कितना नाटक चल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इन्हें कुल मिलाकर हमारा उज्जैन शहर अराजकता पूरी हो गया है। अब यहाँ आध्यात्मिकता समाप्त हो गई। आत्मदर्शन में किसी का विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में किसी का विश्वास नहीं। बस सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और धन चाहिए। धन ही देवता हो गया है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। उज्जैन की गरिमा के लिए भी शर्म की बात है। अब क्या करें, हो गया ना, अब किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। तो जैसे अब जिंदगी जीना के तो उससे तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो उज्जैन का हर परिवार, हर नागरिक संघर्षरत है जीवन जीने के लिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही काफ़ी है उज्जैन के समाचार के लिए। यूँ तो कांड बहुत हैं, बहुत कुछ उजागर करना है। अब होली का रंग है ना, इसलिए अभी थोड़ी छूट दे दी है। मगर ये जो संवादी रंग है ना, ये तो बिखरेंगे ही और बिखरते ही रहेंगे। और ये ऐसे रंग है कि जो कभी मिट नहीं सकते। ये आज का उज्जैन के समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने है। कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।